मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 जून है। आज साइक्लोन निसर्ग यानी चक्रवाती तूफान जो अरब सागर में बना है, निसर्ग वो मुंबई के पास महाराष्ट्र के तटों पर हिट करेगा, तटों से टकराएगा। इससे पहले ही महाराष्ट्र के तटों पर गोवा से लेकर उत्तर में दहानू तक यानी कल्याण थाने को पार करते हुए दहानू जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, उन जगहों तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक बार पिछले 24 घंटों के मौसम पूर्व जो मौसमी स्थितियां रही देश भर में, कहां पर बारिश हुई, कहां पर तापमान ज्यादा रहा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बादलों की स्थिति और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस समय स्थितियां होंगी। ये 2 जून का सैटेलाइट तस्वीर है और इस क्लाउड के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश हो रही थी, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ चुकी है। जो WD जम्मू कश्मीर के पास बना हुआ था अभी भी है, लेकिन सक्रियता इसकी काफी कम है। इसके साथ ही मैदानी राज्यों में पंजाब, राजस्थान और इससे सटे पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। ये जो सर्कुलेशन था ये अरब सागर से आर्द्र हवाओं को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा था। ये सिस्टम भी कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ गई है। हालांकि इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिली है और बारिश में कमी होने के साथ धूप का प्रभाव बढ़ने के साथ पिछले 24 घंटों के मुकाबले तापमान में 2 जून को कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 1 जून को राहत रही थी। इसके साथ आप देख सकते हैं कि बिहार पर भी बादल छाए थे और झारखंड के भागों पर भी बादल छाए हुए थे। बारिश कुछ स्थानों पर यहाँ पर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ गई है। दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत के भागों में गतिविधियां ज्यादा हो गई हैं, जबकि उत्तर भारत के भागों में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में कमी आ गई है। पिछले 24 घंटों का ये सिनारियो रहा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइक्लोन निसर्ग की, जो मुंबई के काफी करीब पहुंचने वाला है और ये अरब सागर में रिकर्व होने के बाद पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में ज्यादा बढ़ रहा था, उसके बाद इसने रास्ता बदला है। पहले इस तरह से जाकर उसके बाद अब रिकर्व कर चुका है और संभावना है कि ये मुंबई के दक्षिण में हिट करेगा 3 जून को। आज दोपहर के बाद किसी भी समय इसका लैंडफॉल हो सकता है महाराष्ट्र के तटों पर और इसके चलते रायगढ़ से लेकर पालघर तक, मुंबई के दक्षिण में रायगढ़ है और उत्तर में है पालघर, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसका डायरेक्शन आप जिस तरह से देख रहे हैं बादलों का, कुछ इसी तरह से मूवमेंट भी रहेगा, तो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र बहुत व्यापक रूप में प्रभावित होने वाला है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात के तटीय भागों में, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी जो दक्षिण पूर्वी गुजरात के हिस्से हैं ये, और सौराष्ट्र का जो निचला इलाका है, तटीय इलाका, इन भागों पर भी इसका व्यापक रूप में असर रहेगा। सिर्फ कच्छ और पश्चिमी सौराष्ट्र के इलाकों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा साइक्लोन निसर्ग, उस दौरान महाराष्ट्र के तटीय भागों में, चाहे वो मुंबई हो, ठाणे हो या कल्याण, इन सभी भागों में हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास जा सकती है। काफी विध्वंसक हो सकता है, ये तबाही मचा सकता है। और आपको बता दें कि जून महीने में इससे पहले 1 सदी में, पिछले 100 सालों में कोई भी साइक्लोन अरब सागर में नहीं बना जो कि जून में विकसित हुआ हो और मुंबई के पास या महाराष्ट्र के किसी भी तटीय इलाके पर इसका लैंडफॉल हुआ है। तो एक ऐतिहासिक रूप से याद रखा जाएगा साइक्लोन निसर्ग को। और ये आगे बढ़ते हुए जब मुंबई को पार करेगा, उसके बाद उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से डिप्रेशन के रूप में जब लैंडफॉल होगा, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी काफी कमजोर हो जाएगी। और आपको बता दें कि क्योंकि ये कोस्टल रीजन के पास, जहां यहां पर विकसित हुआ था अरब सागर के दक्षिण पूर्वी और उससे सटे दक्षिणी मध्य भागों पर, और जिस तरह से इसका मूवमेंट रहा है तटों के काफी करीब से, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिला, इसको एनर्जी गेन करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय जो स्थिति है इसकी लगभग यहाँ पर है और ये जो साइक्लोन यहाँ पर पहुंच चुका है। क्लाउड तो बहुत दूर तक इसके प्रभाव से बने हुए हैं और ये आगे बढ़ते हुए दोपहर के बाद 1 बजे से 4 बजे के बीच मुंबई के दक्षिण में कहीं अलीबाग या आसपास के भागों पर यह लैंडफॉल कर सकता है। और जब भी इस तरह का कोई साइक्लोन जो है कैटेगरी 1 की बात हम कर रहे हैं, सीवियर साइक्लोन अगर बनता तो कैटेगरी 2 में जाता, लेकिन ये कैटेगरी 1 में हिट करेगा और हिट करने के बाद ही ये कमजोर हो जाएगा और डिप्रेशन में या डीप डिप्रेशन में पहले आएगा, उसके बाद डिप्रेशन में तब्दील होगा।
हिट करने के बाद ये उत्तर पूर्वी दिशा में इस तरह से आगे बढ़ेगा। इसके कारण उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के जो ज्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश के इलाके ये प्रभावित होंगे। अगले 24 घंटों के बाद इन भागों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो सकती हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी गुजरात में, इन भागों में मुख्यतः आपको बता दें कि ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं और तटीय इलाकों में कई जगहों पर जलमग्न की स्थिति हो सकती है। मुंबई के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो सकते हैं। कुछ इलाकों में बहुत जगहों पर पेड़ गिरे दिखेंगे आपको, जिससे सामान्य जनजीवन और आवाजाही बाधित हो सकती है। रास्ते बंद हो सकते हैं कई जगहों पर। तो ये कह सकते हैं कि तबाही की आशंका तटीय इलाकों में रहेगी। उसके बाद जब ये लैंडफॉल करने के बाद भीतरी भागों में जाएगा तब इसकी क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन बारिश ये समूचे महाराष्ट्र में देगा और मध्य प्रदेश, गुजरात में देगा, जैसे हमने बताया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं क्लाउड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग इसी तरह से मूवमेंट करेगा, भोपाल होते हुए जाएगा। तो 24 घंटों के बाद भोपाल में भी बारिश की उम्मीद है। उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इसका असर हो सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। 24 घंटों के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 जून की शाम से या 5 जून को कुछ स्थानों पर बारिश उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में भी मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। लेकिन अभी भी हवाओं में नमी है और जो ये साइक्लोन बना है इसकी वजह से भी दक्षिण पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से हवाओं में नमी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे और तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ जगहों पर अचानक गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं, जो प्री मानसून सीजन में आमतौर पर होते रहते हैं। और ऐसे गरज वाले बादल थोड़े समय के लिए आंधी या हल्की हवाओं के साथ और उसके बाद बारिश देते हुए निकल जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा गतिविधियों की संभावना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अब हम बात करते हैं पूर्वी भागों की। तो पटना और गया सहित रांची सहित बिहार, झारखंड में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन पूर्वी झारखंड में और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा के तटीय भागों में भी वर्षा का अनुमान है और छत्तीसगढ़ में तथा मध्य प्रदेश में हमने बताया, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटों तक इन भागों में होगी। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा बारिश यहाँ पर और बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी रहेगी और अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इस बीच तेलंगाना में इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 से 36 घंटों तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि कई जगहों पर व्यापक बारिश होगी। रायलसीमा में लंबे समय बाद बारिश हो रही है, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो रही है। यहाँ पर बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हम उम्मीद करें कि होती रहेगी। तटीय कर्नाटक में दक्षिणी, खासतौर पर दक्षिणी तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश में अब कमी आ जाएगी। केरल में मानसून पहुंच चुका है, इसके बावजूद ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो मॉइस्चर और सारी एनर्जी लेकर आगे जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि केरल में भी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश केरल में जारी रहेगी। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में बारिश कुछ स्थानों पर अच्छी हो सकती है, तटीय भागों में कम बारिश का अनुमान है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का हाल। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।